अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। जनाब, आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा स्पेशल। और स्पेशल किस लिए कि आज हम आए हैं मॉल, वेस्ट एडमिंटन मॉल। और चूँकि ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि शॉपिंग तो हम लोग अक्सर किया करते थे, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से, क्वारंटीन की वजह से पिछले 3.5-4 महीने से हम लोगों ने कोई प्रॉपर शॉपिंग नहीं की थी। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, 1-2 दफ़ा मैं मॉल गई तो मैंने वहाँ से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ख़रीद ली, लेकिन इस तरह से बाकायदा प्लान करके शॉपिंग नहीं की। तो आज हम लोगों को आ जाना था मॉल, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बच्चियों को, हम लोगों को शूज़ चाहिए थे। क्योंकि समर है तो हमें थोड़े डिफरेंट शूज़ चाहिए होते हैं समर में। विंटर में तो यहाँ पे बंद जूते होते हैं, स्नो बूट्स होते हैं। तो समर में कुछ फ्लैट्स चाहिए, फिर कुछ बच्चों के लिए और चीज़ें लाइक कुछ लेगिंग्स, जैगिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी मुझे चाहिए थी। तो मॉल आए, तो मॉल आके सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये था कि सब कुछ खुला था। लाइक 99% जो स्टोर्स थे वो खुले थे। और बहुत अच्छा लगा देख के कि इतने लोग थे। इतने अरसे के बाद मैंने इतने लोगों को मॉल में देखा। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि ईद पे हम लोग मॉल गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मोस्टली स्टोर्स भी बंद थे, लोग भी नहीं थे। इतना अजीब सा माहौल था कि आके उल्टा हमें डर लगा कि हम लोग किधर आ गए हैं। लेकिन इतने अरसे के बाद हम दोबारा आए हैं तो देखें काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग हैं, लाइक क्राउड था काफ़ी। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं जा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था। हर स्टोर वालों ने सैनिटाइज़र्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आज आपको सैर करवाते हैं इस मॉल की। और ये है जिस मॉल का नाम है वेस्ट एडमिंटन मॉल। और मैं चूँकि एडमिंटन में रहती हूँ तो ये एडमिंटन में है। और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। और आप यकीन करें, ट्रस्ट करें कि जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे, हम लोग ओंटारियो से अल्बर्टा शिफ्ट हुए थे, तो जब हम इधर आए थे तो मुझे इस मॉल को, पूरे मॉल को एक्सप्लोर करने में तकरीबन 5-6 महीने लग गए थे। मैं जब आती थी मैं एक साइड पे जाती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था कि इस मॉल की कितनी साइड्स हैं, कितने डोर्स हैं, किस डोर से जाएं तो कौन से स्टोर्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह का अच्छा ब्रांड, अच्छे स्टोर्स, अच्छा फूड, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको 3 तो बहुत बड़े फूड कोर्ट्स हैं, इसमें सिनेमा है, इसमें होटल्स हैं, इसमें बॉलिंग है, इसमें आइस रिंक है, इसमें क्या नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा मैं तो आपको नहीं दिखा सकती सारा का सारा, लेकिन फ्यूचर में भी जब भी आऊँगी तो आपको एक नई साइड दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग भी इस मॉल को देखें और हैरान हो कि कितना अच्छा है और कितना खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड। मुझे तो ये मॉल बड़ा पसंद है। लेकिन अगर मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी होती है तो फिर मैं इस मॉल में आना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ जो ब्रांड्स हैं वो सिर्फ इस मॉल में मिलते हैं हमारे सिटी में। अदरवाइज़ अगर आपने इस मॉल में आना है तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, टाइम लग जाता है। तो चूँकि मेरे बेटे को एक ख़ास ब्रांड वैंस के जूते पसंद हैं, तो वो हमारे पास इस मॉल में है तो हम लोग इधर आ गए। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा मॉल है, वो भी छोटे नहीं हैं, इसकी निस्बत छोटे हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हम लोग कहीं जाना चाहें हम आराम से जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ ख़ास ब्रांड्स की चीज़ें लेनी होती तो फिर हम इसी मॉल में ही आते हैं। तो बेटा आ गया है अंदर स्टोर में, मैं और मेरा बेटा अंदर आ गए हैं, बाकी सारी फैमिली बाहर है। क्योंकि स्टोर में लिमिटेड लोगों को उन्होंने अलाउ करना था, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी छोटे बच्चे बाहर रह जाते हैं, मैं और मेरा बेटा आ जाते हैं और जो उसने जूता लेना हम ख़रीद लेंगे। तो ये भी एक सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि माशाल्लाह मेरा बेटा टीनेजर, और आपको पता है टीनेजर्स की अपनी चॉइसेस होती हैं, पसंद नापसंद होती है। उनको कंफर्ट लेवल भी चाहिए, उनको स्टाइल भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो मैंने भी बोला कि चलो टेक यू टाइम, और जितना मर्ज़ी टाइम लगाना लगाओ और अपने पसंद की चीज़ ले लो। तो अब हम लोग खड़े हैं जी, ये मैं और मेरा बेटा, हम लोग खड़े हैं जी कैशियर के पास, क्योंकि एक लेडी ऑलरेडी पे कर रही है, तो बस वो जाएगी तो उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। तो बस इसी तरीके से इसने तो अपना एक जूता ले लिया। और अभी इसको कुछ फॉर्मल जूते भी चाहिए, क्योंकि जब कभी ये पजामा और कुर्ता पहनता है या कभी शलवार कमीज़ पहनता है तो उसके लिए इसको फॉर्मल जूता चाहिए। और वो चूँकि हमारे इसके पास माशाल्लाह बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो हर 3-4 महीने के बाद जूता इसको छोटा हो जाता है। तो अभी वो साइज़ जो पहले के इसके जूते थे उसके साइज़ उसको पूरे नहीं आ रहे, तो अभी हम लोगों ने ये ख़रीदा। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे अनदर स्टोर जहाँ पे फॉर्मल जूते मिलते हैं, ताकि ये एक फॉर्मल जूता भी ले ले, क्योंकि आगे फिर ईद भी आ रही है और लोगों के घरों में आना जाना है। क्योंकि अभी हमारे पास मिलना मिलाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ फॉर्मल जूते भी ले लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, मॉल में ये बंदा लेटा वाटर का मसाज ले रहा है, एक्वा मसाज। तो मज़े हैं इनके, शॉपिंग से थकते हैं तो इधर आ जाते हैं और मसाज लेते हैं। फिर मसाज लेने के बाद फिर एनर्जी बूस्ट उनको मिलता है और फिर जाके दोबारा से कामों में लग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है कि चलते चलते वाकई ही पाँव दुख जाते हैं।
ये देखिए इन लोगों ने एक पायरेट शिप भी खड़ा किया हुआ है। इसमें लोग बर्थडे पार्टीज़ भी करते हैं, लोग सेलिब्रेशंस भी करते हैं। बड़ा खूबसूरत मॉल है। लाइक इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल्ड किसी दिन इसको दिखाऊंगी। आज चूँकि शॉपिंग का प्लान था तो मैंने कहा आपको चलो हल्के से क्लिप्स दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। इंशाल्लाह ताला सून मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी डिटेल वीडियो। और वो भी एक वीडियो नहीं होगी कि जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा मॉल दिखा दूँगी, लेकिन मैं उसको डिवाइड कर लूँगी उसके पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स करके, ताकि आपको पूरी डिटेल आपको उसको वीडियो देखने में मिले और आपको अच्छा लगे। क्योंकि जब मैं इस मॉल में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेटे की जूते ले लिए, तो उसके बाद बेटी की बारी आ गई, तो अब उसने ट्राई कर लिए, बेटी ने भी ले लिए, छोटी बेटी के लिए भी जूते ले लिए। काफ़ी देर स्टोर में हमने स्टे किया, मार्शल्स है स्टोर का नाम। मुझे ये अच्छा लगता है मेरी बड़ी बेटी के क्लोथ्स के लिए, क्योंकि हम वो थोड़ी लंबी शर्ट्स वगैरह पहनती है और स्लीव्स भी थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए। तो इस स्टोर से मुझे अक्सर मिल जाते हैं ऐसे कपड़े जो हमारी पसंद के मुताबिक होते हैं, वरना मोस्टली स्टोर्स में तो समर्स जो कलेक्शन आती है वो हम लोग ख़रीद ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बच्चियाँ वो कपड़े पहन ही नहीं सकती। तो जी अभी मैं और मेरी बड़ी बेटी आ चुके हैं, यहाँ पे खड़े हैं पे करने के लिए। यहाँ से पे करेंगे, पे करने के बाद यहाँ से निकलेंगे और फॉर्मल जूते लेने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी, लोगों की वेट टाइम था और काफ़ी लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हर चीज़ के लिए। आप देखें स्टोर्स में, ये स्टोर के साइज़ पे था कि अगर स्टोर बड़ा था तो ज़्यादा लोग अलाउड थे अंदर, अगर स्टोर छोटा था तो कम लोग अलाउड थे। मुझे स्प्रिंग्स आना था, स्प्रिंग्स चूँकि बहुत बड़ा नहीं है साइज़ में, तो उधर इन लोगों ने जो मैक्स पीपल थे वो 6 बंदे थे अंदर जा सकते थे, तो हम लोग 6 थे। मैंने कहा अगर हम 6 चले जाएंगे तो और तो किसी के आने की जगह ही नहीं बचेगी। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड पहले अंदर आ गए, और हस्बैंड ने अपने लिए जूते पसंद कर रहे हैं, फॉर्मल जूते, और फिर बेटे को भी बुला लिया कि वो भी ले ले। बस यहाँ से जूते लेंगे, यहाँ से निकलेंगे। चलते चलते इतना थक गए थे, इतना थक गए थे हम लोग कि मैं क्या बताऊँ। और भूख भी बड़ी शदीद लगी थी, और उसके साथ क्या हो गया कि शदीद रेन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में आना मुश्किल हो गया था, गाड़ी तक पार्किंग में आना मुश्किल हो गया था। तो वहीं से हम निकले और सीधा हम लोग आ गए हैं जी खाना खाने के लिए। अगैन जी कबाब हाउस मेरी फेवरेट जगह है। लास्ट वीक भी आए थे, नहीं लास्ट वीक नहीं, एक्चुअली फादर्स डे पे हम लोग आए थे इधर। आज फिर आ गए हैं, सेम खाना खाएंगे, लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा होता है और इतना रश होता है इनके पास कि ये आप लोगों को वेटिंग टाइम के लिए बोलते हैं। यानी आप आते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखवा के चले जाते हैं, फिर 20-25 मिनट के बाद ये आपको कॉल करते हैं कि नाउ आपका टेबल रेडी है तो आप आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी टेबल को रिज़र्व करवाना पड़ता है। और रिज़र्व भी आप फ़ोन पे नहीं करवा सकते, आप इन पर्सन आएंगे, रिज़र्व करवाएंगे, देन यू गो बैक एंड देन दे विल कॉल यू बैक कि अब आप लोग अंदर आ जाएं और खाना खा लें। तो अब हम यहाँ से खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद जाएंगे घर। इतने थक गए थे, मेरी बड़ी बेटी कहती है अम्मा मेरी तो पूरी लेग्स दुख रही हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी अरसा हो गया था इस तरह से घूमे फिरे, बाहर निकले शॉपिंग करना। क्योंकि शॉपिंग करना फ़न तो बिल्कुल होता है, लेकिन हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे जो वो बहुत थक जाते हैं। अभी मैंने बच्चों को वहाँ से फ्राइज़ वगैरह लेके दिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन लोगों ने वहाँ वहाँ भी इंजॉय किया, लेकिन मैंने और मेरे बड़े बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो भूख से तो बुरी हालत हो रही थी। तो जब इतनी भूख हो, और अभी मैंने खाना भी घर में नहीं बनाया था क्योंकि सैटरडे था, आज तो हमारा पिज़्ज़ा नाइट होनी थी, तो पिज़्ज़ा नाइट हो गया स्किप। तो हम आ गए हैं जी यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना खा लिया, और ये देखिए इतना ज़्यादा लेफ़्ट ओवर बच गया था, क्योंकि मेरी छोटे बच्चों ने वहाँ से खा लिया था। लाइक KFC से फ्राइज़ वगैरह लेके बर्गर्स इन्होंने खा लिए थे, और मैंने, और जैसे कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े बेटे ने नहीं खाया था। तो हम लोग ने तो अपना फूड ख़त्म किया, लेकिन छोटे बच्चों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया, उनका सारा खाना कर लिया पैक, लेके जाएंगे घर। और इंशाल्लाह ताला फिर घर जाके अगर इनको रात को भूख लगेगी तो दोबारा खा लेंगे। तो जनाब ज़रा देखें हर चीज़ कैसी गीली गीली हो रही है। बारिश हो रही थी, शदीद बारिश थी, और यहाँ का मौसम मैंने आपको पहले बताया है, पिछले 1 वीक से आपसे शेयर कर रही हूँ कि बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है। ड्राइव का मज़ा आता है, आप जाते हैं बाहर इंजॉय करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा है ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ कि लाइक ये एक अच्छा मौसम हो, एक गाड़ी हो आपके पास, और आप बस गाड़ी में घूमते रहें, दैट्स इट। मुझे तो बस यही चाहिए। लाइक मुझे बाहर घूमने का बड़ा शौक़ है, तो बस ये हल्की सी ड्राइव भी हो गई घर आने तक बच्चों के साथ, बच्चे भी खुश हो गए, सारा दिन थक भी गए थे। अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला कल की तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जाएंगे जी लंच पे। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।